हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी के माध्यम से ब्यास नदी के बारे में जानने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सभी दोस्तों को ये बता देना चाहूँगा कि यहाँ जो स्क्रीन पर लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगी, लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, और वो भी एक कहानी के रूप में, जिससे कि जो कुछ भी बेसिक कंसेप्ट हैं जो ब्यास नदी से संबंधित हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में घर कर जाएं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्यास नदी के ब्यास नदी से संबंधित हमारा पहला वीडियो है। इसके बाद हम और जानकारी से भरा हुआ एक और वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम जल्दी से आते हैं कहानी ब्यास नदी की। तो सबसे पहले बात शुरू होती है मनाली से 51 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर है रोहतांग पास, जो कि लगभग 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये रोहतांग पास जो है वो जो लाहौल स्पीति की वैली है उसके लिए एक गेटवे, एक रास्ते के रूप में जाना जाता है। और इसके साथ साथ ये जो रोहतांग पास है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये इतना भव्य और इतना मनोरम इसका दृश्य रहता है कि पर्यटक जो है जून से मिड अक्टूबर तक हजारों की संख्या में यहाँ पे जाते हैं। अब ये एक ब्यूटीफुल, एक बड़ा ही सुंदर प्लेस तो है, इसके साथ साथ ही ये एक नदी का उद्गम स्थल भी है। और वो नदी है रिवर व्यास, मतलब कि ब्यास नदी। अब ये जो ब्यास नदी है जिसके बारे में पूरी ये कहानी रची गई है, अब ब्यास नदी जो है वो मॉनसून मॉनसून के दिनों में ये पानी से बिल्कुल भरी रहती है, और इसमें जो आवेग रहता है वो बड़ा ज़्यादा रहता है। अब रोहतांग पास हमेशा से ही इसको ऐसे नहीं जाना जाता था। रोहतांग पास को पहले भृगुतुंग के नाम से जाना जाता था। और इस भृगुतुंग के मनोरम दृश्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ में जो था एक बिल्कुल निर्जन और एक बंजर सा स्थान था, जिसे लाहौल स्पीति के नाम से जाना जाता है। और इसके साउथ में एक बड़ी ही सभ्य सिविलाइजेशन जो थी वो बसा करती थी, जिसका नाम था कुलंत या कुल्लू। और ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम सिविलाइजेशंस में से एक थी। अब कहानी कुछ इस कदर आगे बढ़ती है कि ये जो एक निर्जन और बंजर स्थान था जिसे हम लाहौल स्पीति के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो दक्षिण में कुल्लू था, ये दोनों स्थान जो थे वो आपस में जुड़े हुए नहीं थे। तो हमें पुरानी कथाओं से ये जानने को मिलता है कि लोगों ने भगवान शिव से ये प्रार्थना की कि वो इन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ दें। तो भगवान शिव ने भी इनकी प्रार्थना को सुना और अपने त्रिशूल से उन्होंने भृगुतुंग को काट दिया। वो काटने से क्या हुआ कि उसके बीच से रास्ता बन गया, और इसी रास्ते को, इसी दर्रे को, जो दर्रा नुमा रास्ता था, इसको रोहतांग पास के नाम से जाने जाना लगे। अब ये जो रोहतांग पास जो अस्तित्व में आया, अब ये जो था वो ब्यास नदी का भी उद्गम स्थान था। अब इसमें एक स्थान था ब्यास ऋषि, जो कि ब्यास नदी
कि एक धारा के रूप में, जहाँ पर एक ब्यास नदी की धारा का उद्गम होता था। और ये जो ब्यास ऋषि नामक एक स्थान था, यहाँ पर महाभारत महाभारत के एक महान विचारक और लेखक ने यहाँ पे जो था वो मेडिटेशन किया था, जिनका नाम था महर्षि व्यास। अब ये जो स्थान है, व्यास ऋषि के नीचे, मतलब इसके दक्षिण में एक और स्थान है जिसका नाम है ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड से एक और धारा जो है वो एक और धारा का उद्गम होता है। और ये व्यास ऋषि और ब्यास कुंड से जो धाराएं निकलती हैं वो पालचन गांव, जो कि मनाली से 10 किलोमीटर उत्तर में है, इन दोनों धाराओं, ब्यास ऋषि से निकली धारा और ब्यास कुंड से निकली धाराओं के मिलन से ही ब्यास नदी का ओरिजिन होता है। अब पौराणिक समय में ऐसा नहीं था कि जो ब्यास है उसको ब्यास के नाम से ही जाना जाता था, बल्कि इसको अर्जिकी के नाम से जाना जाता था। और महाभारत समय तक भी इसका जो था वो अर्जिकी नाम ही प्रसिद्ध रहा। अब ऋग्वेदा टाइम की अगर हम बात करें तो जो ऋषि वशिष्ठ थे और विश्वामित्र, उनके बीच में बड़ी ही ज़्यादा दुश्मनी थी। और ये दुश्मनी कुछ इस कदर ज़्यादा थी कि वो दोनों को हानि पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। और इसी दुश्मनी के चलते विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ के 100 बेटों को मार दिया। और इस पीड़ा से व्यथित होकर जो ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने अपने आप को रस्सियों से बांधा और वो अर्ज की नदी में जो थे वो कूद पड़े। अब देखिए नदी का खेल देखिए। जो अर्ज की नदी थी उसने क्या किया कि ऋषि वशिष्ठ को, जिन रस्सियों से उन्होंने अपने आप को बांधा था, उन रस्सियों से अर्ज की नदी ने उनको स्वतंत्र करवाया। और स्वतंत्र करवाने के बाद उन्होंने उनको नदी से बाहर निकाल दिया। और इस घटना के बाद ही जो ब्यास नदी थी, इसको विपाशा के नाम से भी जाना लगे। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिसमें हमने प्रयास किया कि जो ब्यास नदी है उसको किस तरह से आप लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि कहानी के रूप में ना केवल आप इस नदी को अच्छे से समझ पाएं, पर इससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को भी आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा सकें। तो होप आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। इससे पहले भी हमने जो है वो यमुना नदी और सतलुज नदी पर डिटेल वीडियो बना के सिंपली स्टडी स्टेशन पर अपलोड किया है। तो अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन उन रिवर्स के बारे में चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। और होप कि वो वीडियोस भी आपके ज्ञानवर्धन में बड़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएंगे। तो अब ये जो ब्यास नदी की कहानी आपने सुनी, होप कि आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।